Hello everyone. Today we will learn about patterns and symmetrical lines. Exercise 9.2 and 9.3. आज हम एक्सरसाइज 9.3 और 9.2 का पैटर्न और सिमेट्री की लाइन करेंगे। सबसे पहले हम पैटर्न्स के बारे में जानेंगे कि पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न्स: When something happens repeatedly over and over again, we say that a pattern exists. Pattern exists in almost all walks of our life. जब कोई भी शेप या कोई भी लाइन ओवर एंड ओवर अगेन यानी कि बार बार एक ही तरह से रिपीट होती है, दोहराती है, तो हम उसे पैटर्न कहते हैं। और पैटर्न हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला, यहाँ पर कुछ डायगोनल लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ये देखिए, डायगोनल लाइंस को हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा पैटर्न बनाता है। ये हमारे यहाँ पर पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पर कुछ लाइंस हैं जो जिगजैग लाइंस हैं, जो बार बार रिपीट हो रही हैं सेम पोजीशन में। तो ये हमारा क्या बना रही हैं? ये हमारा पैटर्न्स बन रहे हैं। टाइप्स ऑफ पैटर्न्स: पैटर्न्स बहुत तरह के होते हैं। पैटर्न ऑफ साइज़, यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग भी होता है। पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर छोटा। इस तरह से हम कोई भी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल, फिर दो छोटे सर्कल्स एंड वन बिग सर्कल एंड द लास्ट इज स्मॉल सर्कल। तो इस तरह से हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग पैटर्न बनता है। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ शेप्स। पैटर्न शेप के अकॉर्डिंग भी होता है कि एक या दो से ज़्यादा शेप्स को बार बार रिपीट होना। जैसे यहाँ पहले सर्कल, ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल, फिर सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल। अब यहाँ पर फिर से सर्कल आना है। तो यहाँ दो शेप बार बार रिपीट हो रही हैं, ट्राइंगल और सर्कल। यहाँ हमारी तीन शेप्स हैं। एक ट्राइंगल है जिसका फेस इधर है, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल जिनका फेस राइट साइड है। ये शेप बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है। पैटर्न ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग भी पैटर्न होते हैं। जैसे यहाँ एक ब्लॉक, फिर यहाँ एक और ऐड किया और यहाँ इन दो में एक और ऐड किया। इस तरह से हमारे ब्लॉक्स बने। यहाँ सेकंड में हमने ब्लॉक्स दिए हुए हैं। पहला ब्लॉक, इसमें हमने 2 ब्लॉक्स ऐड किया और इस ब्लॉक में हमने 3 ऐड किए। यहाँ एक था, यहाँ 2 प्लस किए तो ये 3 हुआ, यहाँ 3 प्लस किए तो ये 6 हो गया। तो ये था पैटर्न ऑफ ब्लॉक्स। नेक्स्ट हमारा है पैटर्न ऑफ नंबर्स। हम नंबर के अकॉर्डिंग भी पैटर्न्स बना सकते हैं। यहाँ हमने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। पहले है 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पर 0 में हमने कितना प्लस किया? 2 प्लस किया, तो हमारा 2 आया। इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस किया तो कितना आया? इसका आंसर आया 2। देन बिगर नंबर में से स्मॉलर को माइनस किया तो आंसर आया 2। इट मीन्स यहाँ पर हम 2 को ऐड कर रहे हैं। 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 एंड 10 प्लस 2 12। सेकेंड पैटर्न हमारा सेकेंड पैटर्न है 10, 8, 6, 4। यहाँ पर हमने क्या माइनस किया? यहाँ हमारा बैकवर्ड काउंटिंग जारी है। 10, 8, 6, 4, 2। तो यहाँ हमारी बैकवर्ड काउंटिंग जारी है। बैकवर्ड काउंटिंग इट मीन्स बिगर में से हम स्मॉलर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2। इट मीन्स यहाँ हमने कितना माइनस किया? 2 माइनस किया और हम हर नंबर में से 2 माइनस किया। 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2। ऐसे ही हमारा तीसरा पैटर्न है
5, 10, 15, 20 ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये फॉरवर्ड जा रही है। तो यहाँ हमने कितना ऐड किया, यहाँ हमने 5 ऐड किया। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। नंबर 4, 14, 8, 4, 2, 1। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमारा सिमिलर नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर हर नंबर को माइनस करके देखेंगे कि कितना नंबर माइनस हो रहा है। 14 में से माइनस किया 8, इट मीन्स हमारा आंसर आया 6, यानी इन दोनों में से 6 को माइनस किया। अब हमने 14 में से 6 माइनस किया तो आंसर आया हमारा 8। 14 - 6 = 8। अब हमने 8 में से कितना माइनस करेंगे कि 4 आएगा, तो हमने यहाँ माइनस किया 4। 8 - 4 = 4। अब हमारा आंसर आया 2, यानी कि 4 में से हम कितना माइनस करेंगे, 2 आया। इट मीन्स हमने यहाँ पर 2 माइनस किया। अब यहाँ पर 2 में कितना माइनस किया, 2 में हमने 1 माइनस किया, तो आंसर हमारा 1 आया। तो ये पैटर्न हमारे नंबर के हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर्स। और हमने आज यहाँ पर 4 पैटर्न्स के बारे में सीखा। पैटर्न ऑफ शेप्स, पैटर्न ऑफ ब्लॉक्स एंड पैटर्न ऑफ साइजेस, यानी साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, ब्लॉक के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारे पैटर्न्स चलते हैं। Our next topic is symmetry. What is symmetry? Symmetry, if one part of the figure matches the other part exactly, जब एक आकृति का पहला पार्ट दूसरे पार्ट से exactly बिल्कुल मिलता हो। When it is fold, जब वो फोल्ड किया जाए। Thus figure is said to be symmetrical, और उस फिगर को हम symmetrical फिगर कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ हमने सेमी सर्कल बनाया हुआ है और इसके बीच में ये डॉटेड लाइन है। दी फोल्डेड लाइन और डॉटेड लाइन इन द अबव फिगर्स शोज द प्लेस वेयर दीज फिगर्स आर फोल्डेड। ये जो फोल्डेड लाइंस हैं या डॉटेड लाइंस हैं इन फिगर्स के अंदर, ये हमें दिखा रही हैं कि इस प्लेस पर ही हमारी फिगर को फोल्ड होना है, तभी ये जाकर ये वाला पार्ट इस पार्ट से मैच होगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पर डायमंड शेप है, यहाँ मैंने एक लाइन डाली हुई है। इट मीन्स ये पार्ट इस पार्ट के जब हम ये लाइन डालेंगे तो इसके बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ हमारी दूसरी शेप है, यहाँ पर फोल्डेड लाइन है। इट मीन्स ये यहाँ से फोल्ड होगा, तभी ये दोनों मैच करेंगे एग्जैक्टली। इसी तरह से मैंने कुछ फिगर्स बनाई हुई हैं। ये देखिए, ये हमारी सेमी सर्कल, इसके बीच की जो सेमी सर्कल के बीच में जो डॉटेड लाइंस हैं, ये क्या कह रही हैं कि फिगर यहीं पर फोल्ड होगा, तब जाकर ये सिमेट्रिकल बनेगा। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर आएंगे। तो यही हमारी सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। जैसे ये शेप है, इसी शेप के अकॉर्डिंग यही शेप बनाई है। देखिए, यहाँ डॉटेड लाइन है, अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लाइन ऐसे डाल दिया लाइन को, तो क्या ये दोनों पार्ट सेम होंगे? देखिए, ये दोनों पार्ट सेम नहीं होंगे, तो ये सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। लेकिन हमने यहाँ इसके मिड में बिल्कुल डाली है, तो ये पार्ट ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल मतलब बराबर मैच करने वाले पार्ट्स। ऐसे ही हमारा ये रेक्टेंगल है, इसके बीच में सिमेट्रिकल लाइन यहाँ है, इसको मैंने फोल्ड किया तो ये बिल्कुल बराबर आ गया। तो यही हमारी सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। जो सिमेट्रिकल लाइंस, ये डॉटेड लाइंस होती हैं जो एक फिगर को बराबर भागों में बांटती हैं। और सिमेट्रिकल फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो फोल्ड करने पर इक्वल ही पार्ट में डिवाइड हों। नेक्स्ट इज़ टाइलिंग्स। टाइलिंग क्या होता है? ये फिगर्स देखिए आप, यहाँ पर कुछ फिगर्स दी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर ये पार्ट इन पार्ट्स के अंदर एग्जैक्टली ऐड किया गया है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐड किया हुआ है। जिन फिगर्स के अंदर कोई गैप या ओवरलैपिंग नहीं होती, उन फिगर्स को हम टाइलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर दी हुई है,
ये हमारे टाइलिंग फिगर्स हैं, क्योंकि इनके बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं आ रहा है। जो हमारी नीचे सेकंड फिगर है, यहाँ देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर ये पार्ट है, ये सर्कल बनाया और यहाँ पर ये पार्ट को लीव कर दिया, इट मीन्स ये हमारा गैप है। और ये वाले पार्ट में हमने क्या किया, एक फिगर के ऊपर आ गया, तो इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैप यानी एक के ऊपर दूसरे को चढ़ जाना। तो ये फिगर, दो फिगर एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं और यहाँ पर गैपिंग है, तो ये टाइलिंग नहीं हुआ। टाइलिंग वो फिगर्स होती हैं जिनके बीच में कोई गैप ना हो और ना ही कोई ओवरलैपिंग हो। तो आज ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और ये एक्सरसाइज 9.2 और 9.3 भी हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज हमने सिमेट्रिकल लाइंस, सिमेट्रिकल फिगर्स और पैटर्न्स के बारे में, टाइलिंग के बारे में जाना। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया, वैसे बहुत इजी चैप्टर है ये, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।